अगर यहाँ पे किसी को अली के नारे से प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आज के बाद काबा ना जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। काबे में आया है मेरा मौला। रात का वक्त है। अली की मां सैयदा फातिमा बिन्ते असद, और ये वो शहजादी है जिसे अली भी मां कहते थे, नबी भी मां कहते थे। हमारे सुन्नी जलसों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि जब मौलवी आता है वो यही बताता है, दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। हम किसी की अजमत के मुनकिर नहीं, मगर जुमला याद रखना, दाई दाई है, माई माई है। पूरी तवज्जो, दाई दाई है भाई। तारीख है ना, तारीख पढ़िए। क्या हुआ? का दाई हलीमा एक गरीब औरत, उसकी ऊँटनी सूख चुकी थी, उसके बकरी के दूध का थान खुश्क हो चुका था। मौलवी चीख चीख कर बयान करता है, जैसे ही नबी आए दाई हलीमा के घर, दाई हलीमा की गरीबी अमीरी में बदल गई। ऊँटनी मोटी हो गई, या ऊँट था तो मोटा हो गया। बकरे का थान जो सूखा हुआ था, उससे दूध का चश्मा जारी हो गया। दाई हलीमा का वो पुस्तान जो खुश्क था, उससे दूध का चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा अजीब मौलवी है, और फिर कहता है कि नबी को पाल रही थी। अरे खुद कहता है कि जब नबी हलीमा के घर आए तो गरीबी अमीरी में बदल गई, हलीमा गरीब से अमीर हो गई, ऊँटनी मोटी हो गई, दूध का थान भर गया, जो पुस्तान सूखा था उससे चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा तू ही बता मौलवी, हलीमा नबी को पाल रही थी या नबी हलीमा को पाल रहे थे? ये कह के नबी के सदक़े में हलीमा के घर में खैर और बरकत आ गई। मगर तुम देखो जलसों का मेयार, वहां बीबी आमना की अजमत नहीं बयान की जाती। यह नहीं बताया जाता कि वो फातिमा बिन्ते असद कौन है जो हाथों से नेवाला बनाकर मेरे आका को खिलाया करती थी। अली की मां, रात का अंधेरा है, घर से निकल रही हैं, काबे की तरफ जा रही हैं। शायर कहता है कि ऐ फातिमा बिन्ते असद, आप किसी मामूली घर की बहू नहीं, आप किसी मामूली घर की बेटी नहीं, आप सरकारे अब्दुल मुत्तलिब की बहू हैं, आप बनी हाशिम की गैरत हैं, आप नस्ले इब्राहिम की शहजादी हैं, आप जुर्रियते इस्माइल की आकाजादी है। तो ऐसी रातों को कोई शरीफ घर की औरत अपने घर से बाहर नहीं निकलती। ऐ सैयदा फातिमा बिन्ते असद, ऐ नबी को अपने गोद में पालने वाली, ऐ शहजादी, ऐ बैज़तुल बलद की शरीके हयात, ऐ वारिसे काबा की बीवी, ऐ रईसे मक्का की बेगम, आप ऐसी रातों को अकेले क्यों निकल रही है? शायर कहता है ऐसी रातों को निकलता नहीं घर से कोई। किस तरह बिन्ते असद
तुमको गवारा होगा, किस तरह बिनते असद तुमको गवारा होगा। दो ही बातें समझ में आई शायर की, या तो तनवीरे इमामत के इशारे पे चली, या तुम्हें खानाए काबा ने पुकारा होगा। या तो तनवीरे इमामत के इशारे पे चली, या तुम्हें खानाए काबा ने पुकारा होगा। आई अली की मां काबे के करीब, मैं दोनों मौजू पढ़ रहा हूं, और मुझे जनाब अबू तालिब पर पढ़ना है, इसलिए कि उनको काफिर कहने वाले मुसलमानों में जो कुफारों का लश्कर छुपा हुआ है ना, उनको भी जवाब देना जरूरी है। बेशक बेशक। आई अली की मां काबे के करीब, एक मर्तबा गलाफे काबा को थामा और थाम कर कहा, अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल मौलूद फी बतनी, ऐ परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता जो इस वक्त मेरे बतन में है। यहां पर अरबी के स्कॉलर्स बैठे हैं, मेरे अजीज भाई, शेर खुदा की नस्ल का शहजादा अबू तालिब का पोता सैयद अली पाशा अभी आने वाले हैं। उनसे पूछना कि ये बताइए मौलूद किसको कहते हैं। अरबी में मौलूद उस बच्चे को कहते हैं जो पैदा हो चुका हो। और अली की मां फातिमा बिन्ते असद कह रही है, अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल मौलूद फी बतनी, ऐ परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐ फातिमा बिन्ते असद, जो बच्चा पैदा होने वाला हो, अरबी में उसको जिनीन कहते हैं। जो बच्चा पैदा हो चुका हो उसे मौलूद कहते हैं। अली तो अभी पैदा होने वाले हैं, तो आपको कहना चाहिए था अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल जिनीन फी बतनी, मगर अली की मां ने कहा अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल मौलूद फी बतनी, ऐ परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता। मैंने कहा वजह क्या है का ये बता, कुरान पैदा हुआ के नाजिल हुआ? का कुरान नाजिल हुआ? का जब कुरान नाजिल हो सकता है तो वारिसे कुरान नाजिल नहीं होगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ये नूर है, नूर के नुज़ूल पे शक मत करना। और या तो फिर जलसे में ये शेर पढ़ना छोड़ दे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। तो जब नूर मान लिया तो ये भी मानना कि नूर नाजिल होता है, नूर पैदा नहीं होता। अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल मौलूद फी बतनी, जैसे ही दुआ की अली की मां ने, काबे के करीब आई तो क्या हुआ? कहा दीवारे काबा फट गई, काबे में निशाने दर पड़ गया। और आज भी काबे में जाना तो वो निशान मौजूद है। मनहूस सऊदियों से पूछो कि ये निशान क्या है, तो कहेंगे ये रुकने यमनी है। उनसे कहो यमन से तेरा बाप आया था यहां है? ये रुकने यमानी नहीं है, ये रुकने नजफी है। अली की मां आई, आज भी निशान मौजूद। काबे को कई मर्तबा ढाया गया, फिर बनाया गया, मगर फिर से निशान बना। सऊदी हुक्मरानों के दौर में, शाह फहद के दौर में
यूरोप से बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, साइंसदानों को बुलाया गया, अरबों अरब का रियाल खर्च किया गया, केमिकल लगाए गए कि कहीं से अली की विलादत की निशानी मिटा दी जाए, मगर यहां केमिकल डाल के साइंटिस्ट थकते थे, निशान फिर से बन जाता था। आखिर इंजीनियर परेशान होके एक मर्तबा बादशाह से कहने लगे, डॉक्टर को जब तक बीमारी पता ना हो वो इलाज नहीं कर सकता। आखिर वजह क्या है? हमने वर्ल्ड के बेस्ट केमिकल सप्लाई कर दिए, मगर फिर से निशान बन जाता है। आखिर वजह क्या है? तो महल के दरवाजे बंद करके दरबारी शाही मुफ्तियों को बताना पड़ा कि असल में वजह यह है कि 1400 साल पहले अली की मां काबे में आई थी और काबे ने फटकर रास्ता दिया था, उसी का निशान है ये। तो वो इंजीनियर कहने लगे, अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम अरबों रियाल खर्च करके जिसकी विलादत की निशानी ना मिटा सके उसकी विलायत की निशानी क्या मिटाओगे? तुम जिसकी विलादत ना मिटा सके उसकी विलायत क्या मिटाओगे? ये हैदराबाद है, हैदराबाद। याद रखना, ये आबाद तब तक रहेगा जब तक यहां हैदर हैदर होगा। हैदर 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 हैदर। ये जमीन आबाद ही हैदर के सदके में है। आई अली की मां, काबे की दीवार फट गई। मैंने कहा, परवरदिगार, अली की मां को बुलाना था, दरवाजे से बुलाता, ये दीवार क्यों फटवा दी? भाई सिविलाइज्ड कल्चर का शेवा तो यही है ना, मेहमान को दरवाजे से बुलाओ। अभी जमीलुर रहमान साहब मुझे लेकर गए कमरे में, तो बुलडोजर थोड़ी चलाई थी दीवार पे, दरवाजा खुलवाया ना। परवरदिगार, अली की मां को बुलाना है तो दरवाजा खोल दे। कहा, तूने देखा नहीं दरवाजे में ताला लगा है? मैंने कहा, परवरदिगार, ताला तोड़ दे। ताला तोड़ देता तो आज कुछ लोगों का तकब्बुर भी टूट जाता, क्योंकि इस्लाम में नए नए ताले बनाए जा रहे हैं। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। समझो, मालिक तोड़ देता ताला। कहा नहीं, अगर ताला तोड़वाता तो ताला तोड़ना चोरों का काम है, मैं मालिक मकान हूं। तो परवरदिगार कोई मौजूदा कर देता, दरवाजा खुलवा देता, ये दीवार क्यों फटवाई? अल्लाह ने कहा, तू मुनाफिक का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं दरवाजा खुलवा देता तो बाद में हिंदुस्तान का कोई मुनाफिक ये कह देता कि वो तो अली की मां अपनी मर्जी से काबे में आई है। दीवार फटवा के बताऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अली इब्न अबू तालिब, अली इब्न अबू तालिब, नारे हैदरी। दीवार फटवा के बतवाया कि अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई है। और मैं तो कहूंगा, ये तो एहसान है अली की मां का कि अपने घर से चलकर खाने काबा को आ गई
कसम है उस अल्लाह की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर अली की मां खुद से चलकर अपने घर से काबे में ना आती तो काबे को चलकर अबू तालिब के घर आना पड़ता। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये तो एहसान है अली की मां का कि अपने घर से चलकर आ गई और ना काबे को चलकर आना पड़ता। अभी